दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सोना व चांदी के दामों में आए भारी उछाल को लेकर सर्राफ एसोसिएशन के सदस्य ने की चर्चा। विश्व बाजार में बड़े दामों पर बताया। और भविष्य की चिंता को लेकर शिक्षित बेरोजगारों के सामने आ रहा है बड़ा सवाल। तख्तियां लेकर छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में पहुंचे जिला मुख्यालय और सौंपा ज्ञापन। तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कार्यों में शासन स्तर पर हुआ विभाजन, विरोध स्वरूप अनिश्चितकालीन धरने की कही बात। अब खबर विस्तार से। विश्व बाजार में सोना व चांदी के दामों को लेकर अनिश्चितता बराबर बनी रहती है। वहीं सोना चांदी के दामों में भारी उछाल आया है। महंगा होने से आम आदमी के बस से बाहर है। चांदी प्रति किलोग्राम और सोना प्रति 10 ग्राम के दामों में तेजी से महंगाई आई है। सोना चांदी के दामों को लेकर इस कारोबार से जुड़े ज्वेलर्स से हुई चर्चा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर। मैं विधि से सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष संजय चौधरी जी, वर्तमान में देखा जा रहा है कि सावन का महीना प्रारंभ हो गया, रक्षाबंधन 9 अगस्त को। ऐसे में जो चांदी और सोने में जो उतार चढ़ाव हुआ, क्या हुआ, कोई जानकारी दें सर। अभी क्या है कि ये तो रुपए की कमजोरी से भी भाव में फ़र्क पड़ा है, और दूसरा जो बड़ी बड़ी बैंक हैं उन्होंने भी ख़रीदारी की है अभी पिछले महीने सोने चांदी में, उससे भी फ़र्क पड़ा है। कुछ स्थिरता आएगी तो थोड़ा समय। तो चांदी कितने रुपए किलो हो गई है सर? अभी 1.14 1.15 के आसपास चल रही है। अच्छा, तो कितने रुपए किलो बढ़ गए अभी तक? 15,000 रुपये किलो 1 से 1.5 महीने में बढ़ गए। अच्छा, परिचय सर। मैं सराफा एसोसिएशन विदिशा के महामंत्री राजेश कुमार। जैसे सोने चांदी की बात कर लें अपन, क्या भाव चल रहा है, क्या रेट बढ़े हैं किसमें? अभी चांदी और सोने में दोनों में भाव में बढ़ोतरी है। अभी सोने में कुछ कमी आ गई थी, लेकिन पुनः फिर दोबारा बढ़ गया। सोना कितने रुपये तोला चल रहा है अभी? लगभग 99,000 के लगभग चल रहा है। पहले से कितना बढ़ा हुआ? ये समझो कि करीब 10,000 रुपये के लगभग 9-10,000 रुपये अभी बढ़ गए तोला पे। हाँ। और चांदी की बात कर लें? चांदी पे वो 15-16,000 रुपये करीब बढ़ गए। अभी 98-99 चल रही थी, अब 1,14,000 15,000 रुपये चल रही है। क्या कारण क्या रहा है महंगाई में होने का? एक तो जो पूरे विश्व में जो अस्थिरता चल रही है, युद्ध की सब जगह चल रही है, एक कारण ये भी है। दूसरा, बड़े बड़े देशों ने जो बैंकें हैं, बड़ी बड़ी बैंक हैं, उन्होंने सोने की खरीदारी भी कर दी है। तो कभी जब विश्व बैंक या कोई दूसरी बैंकें जब बेचती हैं माल, तो मार्केट सस्ता होता है। वो कुछ अपने यहाँ तो त्योहार रीजन का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है आजकल। ये सब अंतर्राष्ट्रीय धातु है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है इनका। और जो खरीदारी है आजकल, जो 10 ग्राम खरीदते थे चांदी या सोना, वो आजकल 2 ग्राम 5 ग्राम में संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि भाव इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अपने भविष्य की चिंता को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों द्वारा विशाल रैली निकाली गई। शिक्षित बेरोजगारी की विकराल समस्या को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां काफी देर तक छात्र छात्राओं ने अपने सवाल रखे। 2 घंटे तक चले विद्यार्थियों के इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपने भविष्य को लेकर प्रश्न भी दागे। विद्यार्थी बड़ी संख्या में तख्तियां लेकर पहुंचे थे। वहीं कलेक्टर अंशुल गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा और अपनी बात रखी। मेरा नाम अंशुल शर्मा है जी। मूल रूप से एसएससी द्वारा जो है टीसीएस को पहले वेंडर नियुक्त किया जाता था सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को नियोजित करने के लिए। उससे ट्रांसफ़र करके ये सारा वेंडर जो है ट्रांसफ़र किया गया एडिक्विटी नाम की प्राइवेट कंपनी को, जो कि कई सारे स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है, ऑलरेडी बैंड है। मध्य प्रदेश में 2017-18 में भी, या 2023-24 में देख लें, हम पटवारी की परीक्षा देख लें, या एमपीएसबी में घोटाले के मामले देख लें, तो इन सारी परीक्षाओं में अच्छे रूप से, सुचारू रूप से परीक्षा ना किया जाने के रूप से उसको जो है बैन किया गया है। तो हमारी मांग ये है कि आप एडिक्विटी से आप वेंडर वापस लीजिए, टीसीएस को दोबारा से वेंडर सौंपिए, ताकि हमारी परीक्षाएं अच्छे से की जा सके। एसएससी फेज 13 की परीक्षाएं अभी 2024 अगस्त से 1 जुलाई के बीच में आयोजित की गई, जिनमें कि बहुत सारे घोटाले हैं हमारे जो छात्र। आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि आने वाली परीक्षाएं जो कि 30 लाख
विद्यार्थी एसएससी सीजीएल की परीक्षा की तैयारी करते हैं, उस परीक्षा में अच्छे रूप से परीक्षा की जा सके, विद्यार्थी को पूर्ण रूप से पैन सिस्टम हैंग ना हो पावे, इस प्रकार की जो है बहुत ना बहुत हो। रुक्मणी लोधी, कहाँ रहती हैं आप? पुलिस लाइन, अच्छा, कौन से उसमें संस्थान में पढ़ती हैं आप? नवोदय कॉम्पिटिशन। अच्छा, किस संबंध में आए थे आप लोग? अपनी मांग लेके आए सर। क्या मांग है आप लोगों के की? खिलाफ आपकी क्या मांग है? कॉलेज MPSI। नहीं, किस उद्देश्य को लेकर आप आए थे? मेरा नाम अनिल नरवरिया है जी। मैं शिक्षक हूँ। विगत 7 सालों से 8 सालों से विदिशा शहर में बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ, जिसमें मेरे बच्चों को काफ़ी अच्छी जगह पर चयन हुआ है मेहनत के साथ। आज किस संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए थे? आज सर पिछले जो समय में दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ बहुत बड़ा, जहाँ पर देश के नामी ग्रामी टीचर सभी एकत्रित होकर बच्चे दूर दूर से पहुँचे। वहाँ पर सरकार जो बैठी हुई है वर्तमान में, उसके द्वारा बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, टीचर्स को चांटे मारे गए, टीचर्स को घसीटा गया, उनको बंदी बनाकर रखा गया रात को, जहाँ पर टॉयलेट करने की और पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। ये स्कैम जो चलाया गया, ये जो हमने आंदोलन किया उसका कारण था विगत पिछले महीने एसएससी सिलेक्शन 13 का जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम सेंटर मिला एडिकुटी को। एडिकुटी कौन? टीसीएस पहले एग्जाम कराती थी, अब वो टेंडर मिल गया एडिकुटी को। एडिकुटी पर बच्चा 220 रुपये लेकर बच्चे का एग्जाम करा रही है, जबकि एसएससी उसी का चार्ज 400 रुपये लेती थी। कम पैसे में एडिकुटी ने एग्जाम उठाकर एक स्कैम को फिर जन्म दिया। बच्चे जब एग्जाम, अभी आपको लगभग 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, क्या कारण रहा था आपको इतनी देर बैठना पड़ा? हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ आए और हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे कलेक्टर साहब हमसे मिलने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चियाँ अटारी, खजड़ा, गुलाबगंज आसपास के 20 किलोमीटर दूर से बच्चियाँ पहुँची थी। उनसे कलेक्टर साहब से मिलने का अनुरोध किया गया, वो मिले और हमने अपनी मांगों को रखा। आने वाले भविष्य में अगर ये मांगें नहीं मानी जाती, और इसी तरीके से हम व्यापम को लेकर भी इसकी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मांगें नहीं मानी जाएंगी तो इससे बड़ा आंदोलन आने वाले समय में विदिशा में देखने को मिलेगा समस्त छात्रों द्वारा। रक्षाबंधन पर्व के चलते मुख्य बाजार में काफ़ी भीड़ रहेगी। त्यौहार की खरीदारी के कारण मार्केट में आवाजाही रहेगी। मार्ग परिवर्तन को लेकर यातायात प्रभारी आशीष राय से हुई चर्चा। सुबह 9 बजे विशाल कांवड़ यात्रा निकलेगी, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है यातायात विभाग के द्वारा? कल एक कांवड़ यात्रा जो कि हिंदू उत्सव समिति द्वारा निकाली जा रही है, इसको बड़वाले घाट से निकल के शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह तिलक चौक, बड़ा बाजार, तिलक चौक होते हुए माधवगंज तक पहुंचेगी। इसके लिए हम लोगों ने फिक्स पॉइंट भी लगाया है और मोबाइल व्यवस्था भी लगाई है। उसमें व्यवस्था बनाई जाएगी, जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी तो ट्रैफिक को आगे बढ़ाएगी। शासन स्तर पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार के कार्यों में विभाजन किया गया है। मंगलवार की देर शाम को तहसीलदारों ने अपने अपने कार्य विभाजन को लेकर विरोध स्वरूप कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं अनिश्चितकालीन धरने की बात भी कही। इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा। मेरा नाम निधि पटेल है, मैं नायब तहसीलदार विदिशा नगर के पद पर पदस्थ हूँ। जी, आज के संबंध में आप ज्ञापन दिए जा रहा है? आज सभी जिलों में राजस्व अधिकारियों की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि राजस्व अधिकारियों को उनके राजस्व कार्य से विरत किया जा रहा है। न्यायालयिक और गैर न्यायालयिक 2 पदों में विभक्त किया जा रहा है, जबकि हमारा मूल काम राजस्व है, जिसके को लेकर हमारी नियुक्ति की गई थी। तो इसका राजस्व संघ विरोध करता है और सभी अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ जानकारी लगी कि आप अपने वाहन को भी वापस कर रहे हैं? हाँ, आज विरोध स्वरूप हम अपना डोंगल वापस लेंगे और जो ग्रुप है उससे भी एग्जिट हो जाएंगे। हम अपने शासकीय वाहन शासन को वापस कर रहे हैं और हम अपने मूल कर्तव्य से विरत रहेंगे। सिर्फ आपदा संबंधी जो भी कार्य होंगे वो किए जाएंगे और मुख्यालय पर रहकर इसका विरोध किया जाएगा। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में किसानों को, आम जनता को आपदा संबंधी सारे कार्य हम पूर्ण निष्ठा से करेंगे। मेरा नाम नागेश पवार है, मैं तहसीलदार पुरवाई के पद पर पदस्थ हूँ। जी सर, आज के संबंध में आप संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या समस्या है आप लोगों की, क्या मांग है? हाल ही में कैबिनेट के द्वारा डिसीजन करके और राजस्व विभाग में जो है न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्यों को पृथक नहीं किया गया है और इससे जो है काफ़ी समस्या उत्पन्न होगी और आधारभूत समस्या भी नहीं, मतलब आधारभूत जो है चीज़ें हमको नहीं दी गई हैं और सीधे ही योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। उससे बड़ी समस्याएं आ रही हैं, उसी को लेकर जो है आज कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं। सर, जैसे आप लोग अगर हड़ताल पर जाते हैं या अपनी गाड़ियाँ वापस करते हैं तो जो जनमानस है उसको बहुत समस्या से जूझना पड़ेगा, उसके लिए क्या करें? आपदा के संबंध में हम लोगों ने इस हड़ताल से मुक्त रखा गया है। आपदा के संबंध में जो भी समस्या आएगी उसका निराकरण करेंगे। थैंक यू। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।